अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ डमी म्यूजियम से मौजूद है शेख रशीद अहमद और ज़ईन कादरी और हमेशा की तरह जुगनू मोहसिन। क्या हाल है जी? बस देख लीजिए इन दोनों में घिरी हुई हूँ, क्या हाल होगा मेरा। वेलकम टू द शो सर। इतनी खुशियां किस बात पे? क्या आज सुन लिया ना मैंने आपकी बात। सर मैं क्या कोमे में गया हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर इतने मुझे नहीं पता कि मैं टॉक शो में बैठा हुआ हूँ। भाई मुझे 10,000 काम होते हैं, आज मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है। आप मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करें। जी हम जानते हैं कि मूड ठीक नहीं है, पर ये तो बड़ी खुशाइन बात है सर। क्या खुश? आपने फैसला कबूल कर लिया। बल्कि जो फैसला आया ना शेख साहब, तो कोमे च चले ही जाना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, जो कोमे में जाती हैं वो अच्छी रहती है। हम वो लोग हैं जो जमहूरियत पर यकीन करते हैं, जी जो डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, जो अदलिया की। इसको तो वॉशरूम भेजो पहले। मैं कादरी तेरी बात में अगर बोला तू फिर कहना कोई तरीका होता है, कोई एथिक्स होते हैं। मेरा टाइम है, लेट मी टॉक। मैं बात ही नहीं कर रहा तुम्हारी बात में। आज इनसे जी एक तरफ का कान का पर्दा तो फट चुका है, अब दूसरी तरफ से भी ये एक अटैक जारी है। जी देखें मेरी बात कंप्लीट। बाजी इन्होंने आज बहुत बोलना था, चाहिए हेलमेट पा गया। अच्छा जी, लेट मी टॉक। यस सर, आई विल लेट यू टॉक फॉर अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के मतवाले मियां साहब नॉट आउट, तारीखी फैसला आ गया। क्या अदालत ने क्लीन चिट दे दी? क्या मियां साहब सुरखरू हुए? कानून भी जीता, नून भी जीती, धर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ क्या टक्कर कली मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। क्या मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। क्या मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। क्या मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। मियां तेरे जान निसार बेशुमार। सरग बाबा ने दी दापा मक्का मप्पा मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। मैं मासा कमगड़ीदा टक टक दिना दिना धूम तनक दिन दिन तागड़ा तागड़ा धूम लो जी आयशा जी, कल तक लीडर सन ये तो रिकॉर्ड स्टक हो गया है, ये रिकॉर्ड स्टक हो गया। आयशा मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। खुदा का नाम इत्तला के लिए अर्ज है कि क्लीन चिट नहीं मिली, JIT बन रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर फैसला आएगा 67 डेज के बाद। केरा साडे साहब ने केरा क्लीन चिट अच्छा के ड्राई क्लीन चिट और क्लीन चेटा और धोबी वाली चिट ना गवा बई। कपड़े भी आयशा ये क्लीन चिट है कि ये क्लीन चीट है, ये भी तो बताइए ना। To whom are you talking about? नहीं क्योंकि Yes, she is a duffer. She does not know at all what are the ethics. She does not know. It was my time. I am a national leader. I beg to say that kindly grant me leave for 2 days. I want to leave. प्लीज आयशा प्लीज ग्रांट हिम लीव, प्लीज ग्रांट हिम लीव, टेल हिम टू लीव। चले जाए। No, I want to शेख साहब answer. Yes, what? शेख साहब, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने वादे के मुताबिक फैसला कबूल कर लिया। तो ये देखे ना, हमारा क्रेडिट है। हम तो जमहूरियत की इज्जत करते हैं, डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, इसीलिए हमने फैसला कबूल किया और दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास कोई भी नहीं थी। फैसला जो हुआ है उसके बाद तो, लेकिन देखे ना जी, इमरान की अप्रोच से इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी मादरत के साथ अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। यही फैसला 5-0 का होना था, 3-2 का नहीं होना था। यानी फैसला आपके खिलाफ आना था? नहीं 5-0 का इस तरह होना था, सब ने कहना था कि ये हुकूमत इसी तरह चलती रहे। अच्छा। इमरान गलत कह रहा है। हाँ। लेकिन ये जो मैंने खड़े होके ताबक तोड़ दलाइल दिया अदालत के अंदर, इतना बड़ा पेट लेकर खड़ा रहा हूं 2.5 घंटे में, और मैंने बोला ना, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था इतनी देर नहीं खड़ा होना। मैं फिर भी खड़ा रहा, दलाइल देता रहा। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम वो था जिस वक्त मैं अदालत में खड़ा था। जानती हैं क्यों? मुझे इतने जोर की खुरक आई हुई थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, ऐसे ऐसे करता रहा, मगर अपने दलाइल देता रहा, पीछे नहीं हटा। मैं जानता था ये कौमी वक्त है और एक बार वक्त चला जाए दोबारा मुड़ के नहीं आता। लेकिन इमरान की जो गलती है, देखे ना,
ایک ایسے بندے کو اس نے وکیل کر لیا جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے جی میں سٹپڑی ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے سٹپڑی سے کیس لڑوا دیا جو جینون ٹائر تھا, آپ نے اس کو موقع نہیں دیا. ایک بار موقع تو دے کر دیکھتے. سر دیا کرا میاں تو بڑا کوئی ٹائر نہیں. میاں صاحب ٹائر ہیں. میاں صاحب کرا وہ ٹائر نے 2+ ٹائر کرا اب ہما ٹیٹ کر کے کرا 20 کروڑ عوام نو لے کے آئیں جو ٹورے تراپڑ توڑ. اور کیا بات کہی ہے انہوں نے, ان کی بات پہ تالیاں ہوتی ہیں. واہ جی تالیاں ہونی کیا بات ہے جی پلوان جی. عائشہ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا اے ٹائر لاہوتی کس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا. کیا کہنے باجی جگنو سکے جاواں قربان جاواں. یہاں پر تو اسی لیول کی گفتگو ہو رہی ہے اور اسی لیول پہ اترنا پڑا ہے, کیا کریں. نہیں اور آپ کا یہ لیول کیا لیول ہے جی, کیا لیول ہے. میں میاں صاحب کو کچھ نہیں کہوں گا, میں تیری ٹوپیں پھاڑ دوں گا میں پہلے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ کوئی کسی کی بات سنتے نہیں ہیں, دلائل سے بات نہیں کرتے, نعرے لگانے. اور لیکن کہہ شیخ صاحب آج جڑا کہہ فیصلہ آیا نا, آج تو بات تو کھڑک نہیں ہوئے گی. سمجھو تو یہ ساریاں کھڑکاں مٹھیاں ہو گئی ہیں. عائشہ 2 نمبر سے یاد آیا, انہوں نے بات کی 2 نمبر کی. تھوڑا سا ذرا ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک 1 سال پہلے یہ سارا پیناما کا قصہ شروع ہوا. جی بالکل. جب موسیک فونسیکا جو کہ ایک پیناما کی لا فرم ہے اور وہ ایک آف شور کمپنیز کی فرم ہے, وہاں سے یہ انفارمیشن لیک ہوئی کہ بہت سے انٹرنیشنل وی آئی پیز, بین الاقوامی وی آئی پیز, ان کی آف شور کمپنیز میں اکاؤنٹس ہیں اور ان کے پاس وہ پراپرٹیز ہیں جن کے پیسوں کی ٹریل نظر نہیں آتی کہاں سے پیسہ آیا, کیونکہ باہر پراپرٹی رکھنا گناہ نہیں, لیکن اگر آپ اس پہ ٹیکس دے کے اس کو بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہ رقم باہر وہاں تک ٹرانسفر کی. اچھا, پھر جب یہ قصہ شروع ہوا تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہوں جس کے اوپر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز بیٹھیں. تو خان صاحب نے, شیخ صاحب نے, سب نے کہا کہ نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے ایک کمیشن بناتے ہیں جس کے اوپر آپ بھی ہوں ہم بھی ہوں, ہم اس کے ٹرمز آف ریفرنس یعنی کہ ٹی او آرز طے کرتے ہیں. وہ بات چیت چلتی رہی مہینوں, ٹی او آرز نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف جس کے ایک قائد آپ بھی ہیں, اور جماعت اسلامی اور جمہوری وطن پارٹی, انہوں نے جا کے سپریم کورٹ کو ایک پٹیشن دی کہ ہمیں سنیں اور تعین کریں کہ نواز شریف صاحب کا پیسہ باہر کیسے پہنچا. اس کے نتیجے میں جو آج ججمنٹ آئی اس میں کورٹ نے 2 نمبر کی انہوں نے بات کی نا, کورٹ کو انگریزی میں 2 نمبر کو کہتے ہیں ہینکی پینکی. تو کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہاں ہینکی ہوئی ہے لیکن پینکی نہیں ہوئی. تو یہ نچوڑ ہے ججمنٹ کا. کیا ججمنٹ جی, ہینکی پینکی دونوں سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں آئی یہ فیصلہ ہوا کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمران کے ساتھ میرا عزت احترام کا رشتہ ہے, میں نے اتنی ایفرٹس کی, قربانیاں دی عمران کے لیے, لیکن عمران کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا جی. سارا دن وہ جم میں زور لگاتا رہتا ہے, تھوڑا سا اگر اس کا 5% بھی دماغ پہ زور لگائے عمران. آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ آج شام وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد عمران خان نے خطاب میں کیا کہا. شیخ صاحب, آپ جب بھی عمران خان تھوڑا سا سلپ ہوتا ہے, جب وہ دندنا رہا ہوتا ہے تو آپ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں پر بس پہ اپنا پیٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ڈی ایس این جی وین پہ جب تھوڑا سا وہ ہلتا گرتا ہے یا اس کا کوئی جو چیز ہے وہ ناکام ہوتی, شیخ صاحب فوراً اپنی تنقید شروع کر دیتے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہے عائشہ, نوٹس کیا اپنے آپ میں رکھتا ہے بندہ, یا رنٹ پہ دے دوں یہ سر, یہ اب آپ کا مسئلہ. اچھا عائشہ جی, فیصلہ کوئی بھی آیا, میں تے کہنا ساری قوم بیچاری ڈسٹرب ہوئی جے. قوم دا وہی حال ہویا کہ گھنٹے بعد مداری کو اٹھ کے کپڑے چاڑ کے کہندے چلو چلیے کدی کپڑے دا سپ بھی اڑے ہے. بالکل ٹھیک ہے, مسئلے مسائل کچھ اور ہیں, لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیے نا, بدعنوانی, کرپشن جو ہے, یہ آپ کم از کم ان کو یہ تو تعریف ان کی کیجئے اور عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے اس چیز کو لا کے اور بالکل عوامی کٹہرے پہ کھڑا کر دیا. اور یہ بات جو ہے نا, یہ ساری قوم کو واضح ہو چکی ہے کہ ہم کو اپنے حکمرانوں میں شفافیت چاہیے. بالکل چاہیے, تو ہم سب کہتے ہیں چاہیے, اور اس حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور میاں صاحب جس حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے آج اس ججمنٹ میں کہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. بس یہ ہے. زعیم قادری صاحب یہ بتائیے کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے ہاں جی کہ ایک 19ویں گریڈ کا افسر پرائم منسٹر کی تحقیقات کیسے کرے گا. 19ویں گریڈ کا افسر, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جی سر, یہ بڑی بات تو واقعی نہیں ہے, لیکن ذرا ایکسپلین کیجئے. 19ویں گریڈ کا افسر کیا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں 19ویں گریڈ کا افسر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا نام ہے, آئی جی آئی بنا سکتا ہے,
माजी में होता रहा है 19वें ग्रेड का अफसर। ये आप कह रहे हैं? हाँ वो मैं कहूँगा, मेरे पीछे कोई स्टेपिंग थोड़ी है, मैं ही कहूँगा। 19वें ग्रेड का अफसर अगर थोड़ी मेहनत करे लंदन में फ्लैट बना सकता है। लंदन में फ्लैट तो बहुत से लोग बना सकते हैं। हाँ 19वें ग्रेड बल्कि 17 ग्रेड का अफसर अगर थोड़ी मेहनत करे पूरे लाहौर के होटल बंद करवा सकता है। आप ये कैसे बात? मैं कहता हूँ कादरी साहब आप, मैं कहता हूँ बड़ी देर से आपको सुन रहा हूँ, आपकी मैं बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि शिकस्त फाश हो गई आज इमरान को और उनके अमीरों को, और इस वक्त मैं कहता हूँ जश्न का समय है, कोड़ियां नचा रहे हैं लोग जीटी रोड के ऊपर। कादरी साहब थोड़ी सी मेहनत करें तो आप भी इंसान बन सकते हैं। नाज़रीन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा सर, आज नाश्ते पे तो आप बड़े चहक रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे, उसके बाद कुछ खाया है आपने या नहीं जी, पेट खराब हो गया था। सर फैसले की वजह से? फैसले की वजह से नहीं, पायों का इशू। मैं आप पे तंज कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही बात को। ये बड़ा सेंसिटिव केस है, ये ऐसी है सर, पेट खराब होने का? आज पेट तो इनका इतना बड़ा है, बारिश हो तो इनके पैर ही नहीं पिजते। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड के, इसकी मसाल आपको यूं दूं, आप ये समझें कि बनैन है कि और बंदे दो हैं। Someone is supposed to be exposed. Someone is supposed to be exposed. This is the situation. ये कोई अनजाय करने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ये नून लीग, ये इनको क्या पता है? ये कादरी, तुम्हें पता क्या है? क्या पता? हमने तो जेलें बर्दाश्त की हैं। तुमने किधर की हैं? भाई हमने भी की है जेलें बर्दाश्त। फैसले को बात सुनो, आयशा बीबी, इनका चीखना रोना धोना सब माफ है इन पे, क्योंकि आज इनको शिकस्त फाश हुई है। कौन किसको शिकस्त फाश हुई? शिकस्त फाश हुई, मियां साहब नाटौर, तारीखी फैसला आ गया। अदालत ने क्लीन चिट दे दी कि मियां साहब सुरखरू हुए, कानून भी जीता, नून भी जीती, जम्मू का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगरी के लिए मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। ओ भाई तुसी नून लीग जैसे डांसर आए हो, भाई हो किते मरन लगदा वा, दुबा नहा के उठे मैं। और केड़ा म्यासियो, आज जो कुछ मर्जी कहो, आज जो मर्जी कहो सानू, यानी कि बिकॉज आइदा तू पूछया पहले की कहना था, किसने पूछया? ओए आज जो दिल करदा जे कहो, आज तुमको अस्तस्ना हासिल है। जी जी, बात सुने मेरी। वी आर हैप्पी है, यू आर वेरी हैप्पी। 20 सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, पहले उसके जवाब दे ले, फिर हैप्पी नैप्पी हो जाएगा। और दूसरी बात आयशा, खुदा के लिए यहाँ भी अंग्रेजियां बंद करवाएं, वहाँ भी अंग्रेजियां बंद करवाएं। बिकॉज देखिए, ये हम पैनामा की पजामा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पनामा की बात कर रहे हैं, प्लीज। अच्छा शेख साहब, प्लीज अपनी गुड्डी ना चढ़ाएं, कम टू द पॉइंट। आप इस फैसले से खुश हैं? कैसे खुश हो सकते हैं? इनके घर में फूली डाली भी है, कैसे खुश हो सकते हैं ये लोग? ये यहाँ पर बीच में एक इंसान बैठा, स्पंज नहीं बैठा। इधर से आप चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ से आप चिल्ला रहे हैं। खुदा का खौफ करें, कोई महज़ब तरीका बात। गाड़ी की चाबी मेरी पकड़े, अब जाए जरा बाहर घूम फिर के। मैं यही करने वाली हूं। और आप जा ही रही हैं तो आते हुए दही भी ले आना किलो है। पहले मैं आपको सबक तो सिखा जाऊं। मैं यहाँ पर उस्तानी साहिबा बैठी हूँ ना, मैं आपको सबक तो सिखा जाऊं। मैं यहाँ वाइवा देने के लिए आया हूँ जी। हारमोनियम ले आना बेचारा, बगैर ढोलकी के हारमोनियम के। आपने आयशा 19 ग्रेड के अफसर की बात की है। मैं यहाँ पर इन सबको जाहिलाना जो यहाँ पर सारी यहाँ पर एक मजलिस जमी हुई है, इसको बताना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अफसर तलब कर सकता है। और आपको बता दें कि एससीसीपी में, एफआईए में, स्टेट बैंक में, एमआई में, आईएसआई में बड़े काबिल अफसरान भी हैं। ग्रेड का इतना नहीं है इशू, वो सुप्रीम कोर्ट खुद उनको तलब कर सकता है, खुद अफसर चूज करके लगा सकता है, जो कि इसकी तहकीक करेगा। इसलिए कौम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आयशा, मैं मियां साहब की जगह पर, आयशा मैं इधर बैठा हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इधर बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी ड्राइंग, मुझे शक था कि आप टीरी हैं, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है आप सेंटर आउट है। यू आर बेसिकली दिस वन।
So you better go to the signals and say Dev Allah dena. It will be far better. I am telling you. अंग्रेजी भी बंद करवाएं, जातियात पे ये जो सारा मस्खरापन होता है ये भी बंद करवाएं, कोई संजीदा यहाँ पर बातचीत हो ताकि लोगों को पता चले। Now you will guide the national leader के what to do and what not to do. नेशनल लीडर सही गल करे ना, कहंदा तुसी टीरी हो भाई, तू गल करनी है नक्शा विखाना पाकिस्तान। अच्छा मेरे साथ शाबाश, आपने कितनी मौजू बात की है। इतनी फ्रैंकनेस तू तड़ाक पे उतर आया हो, मैं पढ़वाइया हूँ आपका। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਦਿਲ 'ਚ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੰਮੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ। बिल्कुल सही आपने फरमाया, अवाम की आवाज नकारा खुदा, ये याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। तो की कह रहे ने मैं पढ़वैया ਤੁਹਾਡਾ, एक किसी ਨੂੰ पढ़वैया ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ आवाज आंदी, सॉरी इस बात को आपका नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं करता। ये आप समझते हैं कि आप ऐसी बात करेंगे और मैं जज्बात में आके फौरन आपसे रिश्ता मांग लूंगा। आपकी बाजी जुगनू गल पता की अगर तुसी को सीरियस संजीदा गुफ्तगू केरा करनी थी, तुसी एक इंटेलेक्चुअल आदमी नाल बहना सी इधर जी, इंटेलेक्चुअल सुभान अल्लाह भी अभी बात सुभान अल्लाह, अचकन पा के बंदा इंटेलेक्चुअल बन जाता है। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा जाता है कि हर बड़ी दौलत के पीछे बड़े जुर्म का हाथ होता है। What are you going to say about it? देखिए, कहना तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उन्होंने मारियो पूचो के बड़े मशहूर इटालवी नॉवल के बारे में लिखा। उन्होंने कहा है जिसका नाम है गॉडफादर। मारियो पूछो, आपको तो नहीं कहा मैंने मारियो पूछो। आप नहीं, ये बात सुने, ये गलत गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। खुद हो गया आप मारियो पूछो, मेरे कैद के बारे में मारियो पूछो। जो जिसे आयशा, असल में बात ये है ना कि अगर आपका ज़हन ही गंदा है ना तो फिर आपकी सोच भी उसी तरह ही होगी। क्या किया जाए? अजीब बात है, मारियो पूछो। अच्छा, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, ज़ईम कादरी उर्फ जिमी। जब आप निकर पहन के स्कूल से वापस आया करते थे, मेरे कजन के साथ पढ़ते थे। इसका मतलब है कि पढ़े लिखे सबूत है। पढ़े लिखे का सबूत दो। उस वक्त भी इसी तरह चीखें मारते थे और हम सब लोग अपने कान बंद कर लेते थे। और आज भी यही हाल है। या तो आवाज लता मंगेशकर वाली हो तो बंदा चीखें भी मारता है। जनाब, ये तो लगता है कोई लीडर नहीं, कोई किसी अड्डे पे हाकर है जो कह रहा है। आपने कहा वही बात। उसका वो एक्चुअली अंग्रेजी में ये लिखा था, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ ग्रेट क्राइम। यानी कि हर बड़ी जायदाद के पीछे कोई ना कोई बड़ा जुर्म है। अब मुझे बताएं कि इमरान खान ने 300 कनाल की पहाड़ी पे घर कैसे बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इमरान खान के पीछे कोई जुर्म है। हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है मियां साहब। जो रायवंड में एक झुग्गी में रह रहे हैं ना जी, जिस झुग्गी के अंदर मेरा ख्याल है बकरी भी फंस के गुजरती है। सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ, मैं आना हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय, आपके सर में दर्द था, छुट्टी कर लेते भाई। बात सुने, एक तरफ पहाड़ियां हो रही हैं, एक तरफ झुग्गियां हो रही हैं। कोई बात तो कर ले। वो बीबी एक सवाल पूछ रही है, उसका जवाब तो दे देने। सवाल इसमें क्या पूछ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इमरान खान ये इसी तरह ही लाजवाब होंगे। लेकिन हंसने वाली बात, मेरे पिरावो, तुसी भी और ऑडियंस भी, जो आपने सुना होगा अपने कानों से, देखती आंखों से कि जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है। देखें जी, मैं एक मिनट। अच्छा, एक मिनट ठहरना। भाई ये बात मेरे फेवर में क्या हुआ? क्या है ये सिमी, तू आप ही सोच ले। देखें जी, मैं एक बात कहना अच्छा, चाहता शेख हूं। साहब, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि तमाम समातों में आप और इमरान खान साहब इकट्ठे आए, फिर आज इतने इंपॉर्टेंट फैसले के दिन अलग अलग क्यों? पास टोटल 15 मिले हुए थे पीटीआई वालों को जी। इमरान ने एज यूजुअल मुझे अवॉइड किया है, लेकिन वो जानता नहीं है इमरान के मुझे तो सेकंड लगता है पैर लगाया और छलांग मारी चढ़ गया। सर, पैर लगाने में तो आप मास्टर। पैर लगाया कंटेनर पे चढ़ गया, मैंने पैर लगाया दीवार पे चढ़ गए। मेरी आदत ऐसे ही हुआ, पैर लगाया डीएसएनजी पे चढ़ गया, पीछे से कोई भी ना आया, अकेले बैठे रह गए। आज अब पैर मैं लगा रहा हूँ, आप लगा रही हैं, पहले मुझे ये अच्छा शेख साहब कह रहा पैर लांदे रहंदे हो, ए कह रहा सगार क्यों नहीं लांदे? और कल्ले उन्हें तो बहन दी इंज बैठे सन जो रिच धुप सेकन दे है। मैं अदालत की मैं जाना चाहता भी पैर लगाया आपने, फिर पैर लगाया और रोशनदान पे चढ़ गया, वहां से मैंने केस सुना। आपने सारा केस रोशनदान से सुना? जी, रोशनदान से सुना। और बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब ने आपके साथ? नहीं, ज्यादती तो खैर नहीं की, लोग वहां बहुत थे, लेकिन ज्यादती कोई नहीं हुई। वहां ये था कि मैं रोशनदान के ऊपर खड़ा था। अच्छा। और मैंने जब सुना तो ये बात चल रही थी जी, 2 ने कह दिया है कि नायल, जो ही मैंने ये सुना है मैंने कहा याहू, मेरा हाथ छूट गया और मैं ठाक
वहां से उठते ही मैं सीधा भाई मुसलसल कह रहा, दो ने कह दिया, दो ने कह दिया, तो भाई तीन ने अभी तो कहा कि ना नहीं है। कादरी साहब ठीक है, कादरी उनकी कहानी तो सुन लेना। और क्यों सुने हम कहानी, हम यहाँ पे कादरी साहब सही। आप इनसे ये पूछ लें कि इन्होंने जो फरमाया था एक दिन पहले कि या नून जीतेगा या कानून जीतेगा, तो किसकी जीत हुई है ये बता देना जरा मुहज्जब तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ जी, कानून जीत। मैं सीधी सीधी दो टोक बात बताता हूँ। मैं मियाँ साहब की जगह होता ना जी, हाँ जी, तो ये 67 डेज बहुत क्रूशल है। हाँ जी। इन 67 डेज में आल पाकिस्तान टूर रखता हूं, हूटर लगा के जितने झूठे ले सकता हूं झूठे लेता। पीएम हाउस की छत के ऊपर फुल ऊंची आवाज में डेक लगा के पतंग चढ़ाता, दिल हुआ वो काट, सारे अरमान पूरे कर लेता। हाय हाय हाय, याद आ गया। आहा, कह रहा मियां साहब तो बड़ी छत कोई नहीं। मियां साहब छत है। ओ काको पुत्र, कह रहा गल पूरी सुनी देंदी है। आप किसी छत के नीचे कह रहा नहीं आते। मियां साहब कह रहा वो छत ने, हाँ जी, कि आप कह रहा धोपे च सड़ रही है, कह रहा थल्ले ठंडक लोगों को कह लम्मे पा जाओ, कह रहा खराटे मारो। चाचा करे कली ये बात वालदे ग्रामी पेशानी उड़े करो। डैडी मोहतरम मत्था चमान। अजय मिठाइयां ना वंडो, एडिया मिठाइयां ना वंडो। अजय 60 दिनों दे विच होर भी फैसले आने ने। अभी तो उन्होंने JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की है, उसके अंदर ISI वगैरह। लो मिठाई खाओ। ये मिठाई ना खाना, ये मिठाई वो है जो साहब को आज फतह नसीब हुई है। ये ये मिठाई मत खाना, ये वो है जो खिला के बसों के अंदर जेब कुतरे लोगों की जेबें काट लेती है। खबर। नाज़रीन हम ले रहे एक ब्रेक, डोंट गो अवे। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा कादरी साहब, खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मियां साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बिजली पूरी करेंगे या JIT के सामने आएंगे? क्या बात सुने, ये बिजली जो आज कम भी पड़ रही है ना, हाँ जी, ये भी इमरान खान की वजह से। वेरी गुड। कैसे 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 जलसे में इन लोगों ने वो टक्का क्या कहा है तुमने? हालांकि उन्होंने पहाड़ी से अपना UPS लाया है। बताएं जी कैसे उनकी जलसे में इन्होंने मुझे बात करने दें। जी जी, अच्छा जलसे में इन्होंने शोर ना करें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ जी। देखिए जलसे में इन्होंने वहां पे स्पीकर लगाए थे, उसके पीछे जनरेटर लगाए थे, पूरे बिजली वहां पे इन्होंने खर्च कर दी। पखे लगा रहे हैं, साउंड सिस्टम चला रहे हैं, कंटेनर चला रहे हैं, सारी बिजली तो वहां पे सर्फ हो गई। और उसके बिल भी नहीं दे रहे, उसके बिल भी नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था कि मैं कभी बिल नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था मीटर के बिल जो है वो जला रहे हैं वहां पे, बिल बिजली के। कादरी साहब जो इमरान खान ने बिजली खर्च की है, उस सारे का सारा जो इस वक्त कौम खमियाजा भुगत रही है। ये मुझे लग रहा है उन्होंने खान साहब ने कहा जरूर था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। ये सवाल का जवाब उन्होंने बिजली के बिल दिए हैं। कब? एक मिनट में ख्वाजा आसिफ को फोन करके दिया नहीं जी। एक मिनट फोन, मेरा फोन ला क्या? इनको फोन करने दे, इनको फोन करने दे। और ये जो ये बदतमीजी का तमाशा एक तरफ से भी चल रहा है, दूसरी तरफ से अवाम बेचारी कहाँ जाए? ये बताइए ना कि अवाम बेचारी। I am a decent person. I am a man of words. Words a man. Words. Very decent. Very decent. Never talk loud. Okay, Kadri Saab, can you please give us a break? Words a man must die for. Definitely. एक फिल्म में ये डायलॉग I listen to it and ये अलग बात है कि ये जुमला बोलने के फौरन बाद पीछे तरफ से फायर वजह ठा बंदा मार गया उन्हें, और फिर विलन ने कहा you wanna shoot then shoot, don't laugh. ये उसने अच्छा। लेकिन मैं मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ कमिटमेंट, ने सारी बातें गलत की। आपके सवाल में ही जवाब है जी, क्या? हकीकत है। आपने कहा जी मियां साहब बिजली पूरी करेंगे, ये आपके सवाल से साबित होता है कि हमारे मियां साहब बेसिकली एक लाइनमैन है, एक मीटर रीडर है, जिनका काम बिजली पूरी करना है। वो तो ये भी नहीं कर सके, कहते रहे हम 6 महीने में बिजली का खात्मा कर देंगे, लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। अब आवाम छोड़ेंगे इनको? गल पता की कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है। आशिक की राह में आशिक की ईद होती है। तेरा खुशियां मनाओ, सियासत की जीत होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ सियासत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ
सियासत जिंदाबाद। कैटेगोरिकली ये बात। लो जी आयशा जी, सारी जिंदगी ਅਸੀਂ ਮਤਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਆਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮਨਵਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕਵਾਲ ਦੀ ਤਾੜੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। और तुम ही आपने मुंह से आज देखा था जो हमनवा की आपस में एक भगदड़ लगी हुई थी माइक्स के सामने। जी बिल्कुल, लगता था कि माइक्स अभी नचोड़ के कोई खा जाएंगे बीच में से या माइक्स को दफा कर देंगे, और जिस तरह भाग के उन्होंने कोशिश की एक के बाद दूसरा के हम माइक के सामने खड़े। बरअक्स पीटीआई कैंप के आयशा बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई थी, बहुत गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी। आपने नोटिस किया? जी बिल्कुल किया जी, हमने तो बड़ा खास तौर पे किया। ये बंदा जो साइड पे आपके बैठा है ये तो नजर ही नहीं आया। मैं समझती हूँ तज्जियाकार हैं हम आखिर कि इतनी भी ईद What I मनाने meant का was- मौका नहीं है। What I meant was इनके that- लिए ईद नहीं है और इनके लिए भी कयामत नहीं आई। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जो फिर साठ- हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ मिस कॉल थी। जी नहीं, मिस कॉल भी नहीं थी। वजीर आजम नाअहल नहीं हुए, बस। नहीं हुए, मैं भी कह रहा हूँ नहीं But हुए, ये तो जुल्म कह हुआ रहे है। ऐसे गाल दी, ऐसी खुशी मना रहे, कह रहा होगा जो मर्जी होवे, कह रहा ये गो जो भी होगा सच्चाई हमेशा जीतेगी बाजी ये मोहतरम। आगे जो मर्जी हो, आगे जो मर्जी हो। मैं कह रहा सच्चाई सच्चाई जीतेगी। फिर गए ना, फिर गए आयशा, देखो फिर गए। हमारे हक में फैसला हो तो ठीक है, और हमारे हक में ना हो तो नहीं ठीक। सब इनका भी यही मौका है, उनका भी। बाजी मोहतरमा मियां साहब आज भी नाट आउट है, इंशाल्लाह कल भी नाट आउट होंगे। चले इंशाल्लाह। तारीखी फैसला फिर यही आएगा। कानून भी जीता, नून भी जीती, कर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। अच्छा जी शेख साहब, अगले 67 दिनों में क्या होने जा रहा है? देखें जी, अगले 67 दिनों में मैं पीएम हाउस में चिकड़ देख रहा हूँ, चिक्कड़? मैं पीएम हाउस में मच्छर देख रहा हूँ, कीचड़? मैं पीएम हाउस में अजीब और गरीब मियां साहब को कुर्सी उठा के दर बदर देख रहा हूँ जी। दर बदर मतलब? अगले 67 दिनों में आयशा कौम सड़ के मरेगी, हाय, क्योंकि हाय। बिजली नहीं होगी और ये रोज का तमाशा लगा होगा, नहीं। और ये जेटी भी हो रही होगी, और शेख साहब, अब अगले 67 दिनों में ही शेख तो साहब? बिजली होगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਲਟਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। मियां साहब ने पूरे मुल्क के वसाइल को लेकर 67 दिनों में किसी तरह बिजली पूरी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनको पता है यही 67 डेज है। यानी आपको उसके बाद मियां साहब जाते नजर आ रहे हैं? नहीं, मियां साहब जाते हुए नहीं, कूड़ लड़की उस वक्त बरसात आई हुई होगी, तब मच्छर नजर आ रहे हैं, कीचड़ नजर आ रहा है बरसात में, और क्या डडू नजर आते हैं ना, और क्या होता है। मैंने कब कहा मियां साहब जा रहे हैं? मियां साहब ऐसे नहीं जाते। जी जी, मुझे मियां साहब जाते नजर नहीं आते। मुझे इलेक्शन टाइम पे होता हुआ नजर आ रहा है 2018 में, बिल्कुल। और ये मुझे नजर आ रहा है कि इसके बाद जो भी, अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है आयशा कि अगर आप फौरन सारे शवाहिद ले आए तो हम आपको फौरन क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन एक सवाल है जो कि उठ रहा है आवाम के दिमाग में भी, कि जरदारी साहब ने फिर ये क्यों कहा कि इसी साल हुकूमत बनाएंगे? जरदारी साहब तो कितनी देर से हुकूमत जरदारी साहब बनाएंगे, वो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर वो उन्होंने तो ये भी कहा है इलेक्शन भी लड़ेंगे, हुकूमत भी इसी साल बनाएंगे। इलेक्शन वो लड़ लेंगे, जिमनी इलेक्शन वो और उनका बेटा लड़ लेंगे, वो आ भी जाएंगे। वो क्योंकि जनरल इलेक्शन आयशा की बात जी, कर रहे हैं नहीं, वो आयशा जिमनी जी। पहले इलेक्शन की बात कर रहे हैं आंशा, उनको इलेक्ट वो करवा तो- देंगे, उनको करवा देंगे, वो इलेक्शन वो आ जाएंगे वो पार्लियामेंट तो में। बात पुरानी होगी। उन्होंने जनरल इलेक्शंस की बात की है कि उसके बाद हम हुकूमत बनाएंगे। चले, वो खाम ख्याली उनको बहुत देर से है, ऐसे नहीं होगा। ये टर्म भी उन्होंने भी अपनी टर्म कंप्लीट की थी, ये हुकूमत भी अपनी टर्म कंप्लीट करेगी, और उसके बाद इलेक्शन टाइम पे होगा। मुझे ये नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, और फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर से क्या निकलता है। देखें अच्छा। जी, तारीख का ये फैसला आपने सुना होगा, इमरान ने जो बात कही है कि जी। तारीख साज फैसला हुआ जी है बिल्कुल। अदालत में, लेकिन इसमें भी मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो तो इमरान। बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि अदालत उज़्मा ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, इससे बहुत बड़ी बात जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे सिटंग, उनका भी एक फैसला हुआ था, वो ज्यादा बड़ा फैसला था। वो जुडिशियल इमरान मर्डर खान- कहलाता है शेख साहब, जो माफ मर्जी- कीजिएगा, उस वक्त आप उस वक्त दूसरी साइड पे थे। मैं अच्छा, उस एक ये मिनट, देखें जुगनू, और खान साहब- मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी। ये जो आपको सारी बातें नजर आ रही है कि मियां साहब नहीं जा रहे, सब कुछ ठीक चल रहा है, इलेक्शन टाइम पे, ये सारी बातें उसको क्यों नहीं समझाती?
उसको क्या और तरीका होता है कादरी बात करने का? क्यों नहीं समझाते? आप लड़ लें आपस में, आप लड़ लें, फिर बाद में बात कर लें। खत्म हो गया। वो क्या तेरा शो शेख? मेरा शो खत्म हो गया। मैं इधर आइटम सॉन्ग कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा शो खत्म हो गया। तुम जाओ जाकर शो करो मौत के खूह के अंदर। भाई खत्म हो गई सारी बात, खत्म हो गई। बात बड़ी जरूरी है। कादरी साहब एक मिनट ठहरो, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਾਜੀ जुगनू ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 버ਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਔਰ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਹਾਏ। वैसे ये बड़ी बात है, आपने कितनी खंदा पेशानी से गंद और चटनी को विच डाला है बीच में। तुसी शुक्र करो इसके मुस्तहिक है। कादरी साहब सही बोलो, लगदा कवाल बोल भुलिया हुंदा सिद्धे। नाज़रीन यहाँ मेरे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जुगनू, इस फैसले के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स सामने आते हैं? बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आई एम टुडे रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और इस पे फ़ख्र है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जहाँ पर उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा किया है, उनसे सवालात पूछे हैं और कानून का पूरे तकाजे भी किए हैं, और आगे उनको खुली छुट्टी भी नहीं दी। यानी आप ये चीज़ सपोर्ट कर रही हैं कि जो उन्होंने कहा था कि 200 साल तक ये फैसला याद रहेगा, क्या रहेगा? 200 साल तक ये फैसला, दिस विल बी, जब आप तारीख देखेंगे 200 साल के बाद तो आप देखेंगे कि ये एक कदम है पाकिस्तान की जमहूरियत के इस्तेहकाम में। ये एक वही कदम है जिस तरह जरदारी साहब की हुकूमत पूरी हुई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत पूरी हुई और ये फैसला भी आया। ये एक कदम है पाकिस्तान की जमहूरी राह पे, और इसलिए याद रखा जाए। आज यू श्योर 200 साल बाद ये होंगी? देखिए ना, मैंने तो शेख साहब, मैंने तो 200 साल हंडा लिए ना, क्योंकि जिस तरह आप मुझे मुखातिब हो रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब एक कदीम खातून हूँ जिस तरह आप बात कर रहे हैं। लेकिन आयशा, असल में बात ये है कि ये जो बात हुई है इसमें आज ये साबित हो गया कि अब जो कोई भी वजीर आजम हो या कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो, वो 1000 दफा सोचेगा ऐसे काम करने से पहले, या कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी हर चीज डिक्लेयर किया जाए, बिकॉज आपका ये एक ट्रस्ट है जो आप पब्लिक को देते हैं जब आप ऑफिस को संभालते हैं, जब आप किसी ओहदे पे फायज होते हैं, और आपको बहुत इस तरह नहीं कि नहीं जी और देख लांगे जी, गोशवारे कल पर लांगे जी, देखांगे जी, कोई गल नहीं। अब हम विजिलेंट हैं, अब कोर्ट विजिलेंट है, अवाम विजिलेंट है, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनका हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कहां से पैसे आए, कहां गए और किसके हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या पंडा सदके जावा, इतने रौनकां लगियां ने। मैं कहना कैसे कैसे गेस्ट आए ने। इधर वेख, लगदा रंगीन मूड़े पे ने। हाय हाय हाय, माना इन्हां ਦੀਆਂ सेहतां वेख। तौबा तौबा, मेले ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਬੂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਦੇਖ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ, शेख साहब ने फैसले तो पहले बड़ा अच्छा बयान दिता है, कहते जे फैसला साडे हक च ना आया फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜੁਗਨੂ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ क्या कहने, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਹਾਂ। जमहूरियत की फतह, फिर भी आज फिर जमहूरियत की फतह हुई है, क्योंकि अब करप्शन को नो हुआ है, और जो भी हुक्मरान होगा उसको प्रूव करना होगा कि उसके पैसे कहां से आए और कहां गए। हुक्मरान साडे बड़े बड़े सोने, क्या कहने, कादरी साहब भी साडे लीडर। लेकिन आवाज देख लो, लगता गर्म पकौड़े तो ठंडा पानी पीता। आवाज तो कभी लीडर लगा ही नहीं, ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੀ ਚੋਂ ਆਂਦੀ, ਲੋਏ ਲੈ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜੇ। वैसे पंडा पनामा लीग का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का सारे एहतराम करना चाहिए। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ?
ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਮਰੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਈਦ ਲੱਗਣ ਦਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आज ईद ते कल फिर टरू होएगा। अच्छा पंडो एक बात बताओ, ये फ्रंट सीट वाले पांडी बोलते हैं, वो पिछले दो पांड नहीं बोलते? सदके जावा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਿੰਡੀ ਫਿਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਭਾਪੇ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। इस चीज दी भी ईद मना लो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चोर दरवाजे से हुकूमतें नहीं बदली जा सकती। ये भी बड़ी बात हुई है। बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था 1979 में, 1979 में, उस तरह का ये कोर्ट नहीं है। इस कोर्ट ने जिम्मेदारी के साथ कानून के पूरे कायदे किए और उनको मौका भी दिया है और उनको नाअहल नहीं करार दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक मुंतखब जमहूरी वजीर आजम है। और चोर दरवाजे से हुकूमत नहीं बदली जा सकती। सारी बात छोड़े, ये चोर दरवाजे में जब चोर आया तो उंगली का रुख मेरी तरफ क्यों आया? अच्छा, ये आपकी गिल्टी कॉन्शियंस है, ये आपकी गिल्टी कॉन्शियंस है। मैं ऐसे कर रही हूँ जमीन की तरफ। शेख साहब तुसी एवें अपने ते पारी ए ओही हिसाब है चोर की दाढ़ी में शेख। अच्छा वाजिद, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज पीटीआई का वकील जुगते मारता नजर नहीं आया। जाहिर है किथों जुगता मारनियां सी, अज उन्हां नूं वड्डा भरवां जुगता ते आप सिर च वज गए हैं। हां लेकिन पटा हां पंडा इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पता की किया है? की किया है? उन्होंने कहा जी मियां साहब फिर इस्तीफा ही दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई उन्होंने कहा है कि जीआईटी जब तक अपना फैसला नहीं देती वो स्टेप डाउन कर ले और जब वो फैसला दे देंगे तो तब बेशक रिज्यूम कर ले। यानी ये कैसे हो सकता है? कंजवी दी रेडी ला लेना। मैं कहना पंडा इमरान खान बार-बार इस्तीफा मंगदा क्यों है? मैं कहा इस्तीफा ना होगा, बोली वाली कमेटी हो गई। इस्तीफा ना हो गया, लंगर दे चौल हो गए, पहले मेनू दे दियो। भाई इमरान खान ने तो गुलाब जामुन भी खाए हैं। हां जी आज तो खुशी च हर बंदा खा रहा सी, जिन्हों शुगर वो भी खा गया। आज तो नून लीग ने इतनी मिठाई वंडी है, पीटीआई वाले ने खा के क्या जरा मिठा घाटे तरना देंगे। हम मिठाई क्यों ना बंटते? मियां साहब ना टाउट होए, तारीखी फैसला आ गया। जरा अदालत ने क्लीन चिट दी, मियां साहब सुरखरू हुए, कानून भी जीता, नून भी जीती, धर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ, कैप्टन गौरव कली, ये बात मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, ओए मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। बल्कि कहना चाहिए मियां अभ्यासियों कहो मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओए ਅਸੀਂ न्यूट्रल भांडा मरे तू जिन्ना जोर इथे लाਉਂਦੇ हो कोठे ते पेटी चढ़ाओ। अच्छा ये सारा जोर यहाँ लगा लेते, पता नहीं मियां साहब इन्हें जानते भी हैं कि नहीं। ओ नाको मेरा पुत्र गल पता की हैगी, फिर गल होई है एले मिरास तेरे शो च ना होन, ए तेरा शो मुगले आजमी। सदके जावा बंदे लगदे ही नहीं, कसमें गौर ना देखो लगदा तुर्की दुंबे बैठे आहो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚਵਲ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਦੀ ਏ। ਉਤੋਂ ਵੇਖੋ ਪਰਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।